परिचय। आइए बच्चों, एक खेल खेलें। उस छात्र को पुरस्कार मिलेगा जो मेरे द्वारा छिपाए गए चॉकलेट के डिब्बे को खोज लेगा। सर, लेकिन हम इसे कैसे खोजेंगे? क्या आप हमें कोई सुराग देंगे? नहीं सागर, कोई सुराग नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आप खोजना है। तुम क्या सोचते हो? ये आसान है। सर, मुझे नहीं लगता है पूरी कक्षा इसे खोजेगी और इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। सागर, तुम सही हो। इसी प्रकार जब हम तत्वों को खोजते हैं तो एक अव्यवस्था हो जाती है। आओ, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताऊं। बच्चों, इस पाठ में हम यह सीखेंगे कि किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास का वर्णन करना, मेंडेलीव की आवर्त सारणी का वर्णन करना, आधुनिक आवर्त सारणी का वर्णन करना। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। आरंभिक काल में वैज्ञानिक तत्वों को पूर्णतः धातु या अधातु होने के आधार पर वर्गीकृत करते थे। इस वर्गीकरण की अपनी सीमाएं थीं। सभी तत्व केवल दो वर्गों में विभाजित थे। इस कारण धातुओं का समूह बहुत विशाल हो गया। कुछ तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण थे। उन्हें किसी भी वर्ग में नहीं रखा जा सकता था। इसके कारण तत्वों के वर्गीकरण में किसी प्रतिरूप या नियमितता की पहचान और फिर वर्गीकरण की आवश्यकता बढ़ गई। डायबेराइनर के त्रिक। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगॉन्ग डायबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। डायबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम Ca 40, स्ट्रोंटियम Sr 88 एवं बेरियम Ba 137 के त्रिक में पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमानों के मध्य दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर है, यानी 40 जमा 137/2 बराबर 88 म्यू। क्या आप जानते हैं? जर्मन लेखक गोइथे डायबेराइनर के दोस्त थे। वो डायबेराइनर का व्याख्यान नियमित सुनते थे और उनकी केमिकल एफिनिटीज के सिद्धांत का प्रयोग उन्होंने अपनी 1809 के प्रसिद्ध लघु उपन्यास इलेक्टिव एफिनिटीज में किया था। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। डायबेराइनर के शोध ने दूसरे वैज्ञानिकों को भी तत्वों के वर्गीकरण के लिए प्रेरित किया। त्रिक ज्यादा उपयोगी नहीं थे क्योंकि वो एक साथ केवल 3 तत्वों को वर्गीकृत करते थे। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने खोज की कि जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। इसे अष्टक सिद्धांत कहा गया। इससे केवल कैल्शियम तक के तत्वों को इस क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता था, यद्यपि उस समय तक 60 से ज्यादा तत्व ज्ञात थे। क्या आप जानते हैं, दूसरे वैज्ञानिकों की तरह ही न्यूलैंड्स भी
समान भार और परमाणु भार का प्रयोग करते समय अर्थ विभेद नहीं करते थे और 1863 में अपने शोध पत्र में उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा प्रयोग किए गए मान का ही प्रयोग किया। इस पद को अब सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी। रूसी रसायनज्ञ डिमित्री मेंडेलीव ने खोज की कि परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर आरोही क्रम में रखने पर तत्वों का क्रम आवर्ती होता है। 1869 में उन्होंने अपने प्रेक्षण को मेंडेलीव का आवर्त सिद्धांत में व्यक्त किया। उन्होंने ये खोज भी की कि प्रत्येक आवर्ती फलन एक निश्चित अंतराल के बाद खुद को दोहराता है। अतः आवर्त सिद्धांत के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्व का रासायनिक और भौतिक गुण एक अंतराल के बाद स्वयं को दोहराता है। आवर्त सिद्धांत के आधार पर तत्वों की व्यवस्थित सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडेलीव ने सभी तत्वों को उनके द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में एक क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित कर दिया, जब तक कि उन्हें ऐसा तत्व नहीं मिल गया जिसका गुणधर्म पहले तत्व जैसा था। उन्होंने इस तत्व को पहले तत्व के नीचे लिखा और इस तरह तत्वों की दूसरी पंक्ति प्रारंभ की। इस तरह वो सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत करने में सफल रहे। परिणामतः वे पहली आवर्त सारणी बनाने में सफल रहे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आवर्त सारणी में व्यक्त क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में 1 से लेकर 7 तक कुल 7 आवर्त थे। किसी आवर्त विशेष के तत्व के गुण बाएं से दाएं ओर एक नियमित प्रकार प्रदर्शित करते थे। ऊर्ध्व स्तंभों को समूह कहते हैं। इन समूहों की संख्या 9 है और ये 1 से 8 तक तथा 0 के रूप में अंकित हैं। समूह 1 से 7 तक पुनः 2 उप समूहों ए और बी में विभाजित है। समूह 0 और 8 का कोई उप समूह नहीं होता है। किसी समूह विशेष के सभी तत्वों का रासायनिक गुणधर्म समान होता है। वे अपनी भौतिक गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रियाओं में एक खास प्रकार प्रदर्शित करते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कुछ सीमाएं थीं, जो नीचे दी गई हैं। हाइड्रोजन को ना तो क्षार धातुओं के साथ रखा जा सकता है, न ही हैलोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से समानता रखता है। एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। इसे ध्यान में रखने की जरूरत है और प्रत्येक को आवर्त सारणी में भिन्न स्थान देना चाहिए। हालांकि रासायनिक रूप से समान होने के कारण उन्हें एक ही स्थान दिया जाना था। कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया है, जैसे कि ऑर्गन 39.91 को पोटेशियम 39.1 से पहले रखा गया है।
क्या आप जानते हैं, मेंडेलीफ ने पेट्रोलियम के मूल स्रोत का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हाइड्रोकार्बन अबायोजेनिक हैं और धरती के बहुत भीतर से आते हैं। उसने लिखा था, ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि पेट्रोलियम धरती की गहराई में जन्म लेता है और यही इसके मूल स्रोत की खोज करनी चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी। सन 1913 में हेनरी मोजले नामक अंग्रेज भौतिकविद ने खोज की कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। न्यूट्रल परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर होती है। इससे आवर्त सारणी में परिवर्तन हुआ। आधुनिक आवर्त सिद्धांत के अनुसार तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान। सबसे अधिक प्रयुक्त आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ संस्करण है। आइए आवर्त सारणी की कुछ विशेषताओं को देखें। समूह। आवर्त सारणी में 18 स्तंभ हैं। इन स्तंभों को समूह कहते हैं। समूहों के सबसे बाएं तरफ तत्व क्षार तत्व हैं और सबसे दाएं तरफ नोबल गैसें हैं। समूह के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। आवर्त। आवर्त सारणी की 7 पंक्तियां आवर्त कहलाती हैं। प्रत्येक आवर्त में एक नया कोश भरा जाता है। आवर्त संख्या उस कोश की भी संख्या होती है जिसका भरा जाना शुरू हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्तियां। संयोजकता। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। एक आवर्त में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। परमाणु साइज, घनत्व, गलनांक और क्वथनांक जैसे भौतिक गुण परमाणु साइज पर निर्भर होते हैं। परमाणु साइज की सही माप करना बहुत कठिन होता है। हालांकि परमाणु त्रिज्या परमाणु साइज को मापने में सहायता करती है। धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। धातुओं का गुणधर्म विद्युत धनात्मकता है, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने, धात्विक द्युति, मृदुता, आघात वर्धनीयता और विद्युत चालकत्व का गुणधर्म होता है। किसी तत्व की धात्विक गुणधर्म इस बात पर निर्भर होती है कि वो कितनी आयनन ऊर्जा उत्पन्न करती है। आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी, विद्युत धनात्मकता उतनी ही अधिक होगी और तत्व उतना ही अधिक धात्विक होगा। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वैज्ञानिक तत्वों को धातु एवं अधातु के आधार पर वर्गीकृत करते थे। डॉबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों की पहचान की और उन्हें त्रिक नामक समूह में वर्गीकृत किया। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में
वर्गीकृत किया। इसे अष्टक का सिद्धांत कहते हैं। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया और तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसमें तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था।